सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत उनकी तरफ से की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल समेत कई मंत्री और सभी जिलों के कलेक्टर ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जल संचय एक पॉलिसी नहीं है, प्रयास और पुण्य है और इसमें उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारे कामों का आकलन करेंगी तो पानी का आकलन उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि ये प्रश्न संसाधनों का नहीं, ये प्रश्न जीवन का है। और इसीलिए हमने हमारे 9 संकल्पों में जल संरक्षण को पहले नंबर पर रखा है। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो जम्मू में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र अब से कुछ ही देर बाद जारी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की 2 जम्मू संभाग में और 1 कश्मीर में ये रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू की एक रैली डोडा जिले में होने की संभावनाएं हैं, जहां हाल के दिनों में ही आतंकवादी हमले हुए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की हैं 90 सीटें, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में है, जहां 3 चरणों में चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी अपना मैनिफेस्टो वहां जारी करने वाली है। इसके साथ ही कल चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। चुनावी आगाज गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो रैलियां करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। इससे पहले पीडीपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और अब बीजेपी का घोषणा पत्र अब से कुछ ही देर बाद सामने आएगा। मैनिफेस्टो गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, 2 दिनों तक उनका ये दौरा चलना है। बीजेपी की तरफ से ये घोषणा पत्र अब से कुछ ही देर बाद जारी होगा और आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में है और कल संभवतः एक चुनावी रैली को वो संबोधित भी करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जल्द पहुंचेंगे। और हरियाणा के 2 पहलवानों की राजनीति के दंगल में एंट्री हो गई है। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन आखिरकार थाम लिया। कांग्रेस मुख्यालय में दोनों पहलवानों की ऑफिशियल ज्वाइनिंग हो चुकी है। इससे पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही पहलवान कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पहलवानों की ज्वाइनिंग के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपने देखी और इस बीच दोनों की एंट्री को बेहद खास माना जा रहा है और उस वक्त से कयास लग रहे थे विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने में, जब विनेश की भारत वापसी हुई थी। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनावी रैलियों का शेड्यूल भी लगभग तय हो गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत कई सीनियर नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रैली के कार्यक्रम का खाका तैयार किया। स्टार प्रचारकों की सूची मंजूरी के लिए हाईकमान के पास भेज दी गई है। हरियाणा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को 7 रैलियां कर सकते हैं।